हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। आज की कहानी रिया और आशीष की है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। आशीष, सामान पैक करो। रिया, ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गई हो, कार सर्विस को दे रखी है। जल्दी चलो वरना कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। अपने फोल्डर कलर्स तेज़ी से समेटता हुआ आशीष बोला, अरे बाबा, हो गया। कल की एग्जीबिशन के लिए कुछ तैयारी कर रही थी, वह निपटा रही थी। तेज़ी से आगे बढ़ते आशीष का पीछा करती हुई रिया लपकती हुई उसकी ओर पीछे भागती हुई बोली, कुछ कल के होने वाले इवेंट का तनाव और कुछ दिन भर की थकान से आशीष गुस्से में आ गया और चुप था। ऐसा करो आशीष, तुम अपनी एक सेल्फी निकाल लो और एग्जीबिशन के गेट पर लगा दो। तुम्हारा फूला हुआ मुंह देखकर आने वाले दर्शक समझेंगे इस एंटिक पीस की तरह अंदर के आर्ट पीसेस भी एंटिक ही होंगे। रिया ने यह बात इतना गंभीर मुख बनाकर कही कि आशीष की एकदम से हंसी छूट पड़ी। अब यह प्यारा युगल आर्ट गैलरी के कॉरिडोर से होता हुआ सड़क पर हाथ में हाथ डाले आ गया। आशीष और रिया की मुलाकात फाइन आर्ट में डिप्लोमा करते हुई थी। बेहद प्रभावशाली दोनों एक दूसरे के गुणों से जल्दी ही अवगत हो गए और अपनी पढ़ाई के पूरी होते होते दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। अपनी इस आर्ट स्टूडियो को बहुत मेहनत से दोनों ने खड़ा किया था और इस संस्थान में अनेकों छात्र अपनी प्रतिभाओं को निहारने के लिए आया करते थे। कल का दिन दोनों के लिए बहुत खास था क्योंकि वह अपने जीवन की पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाले थे। आशीष, देखो कैब बुक कर लेते हैं। सड़क पर पसरा सन्नाटा देखकर रिया थोड़ी चिंतित होते हुए बोली। रिया की बात मानकर आशीष अपना फ़ोन निकालने ही वाला था, तभी सामने से एक बस तेज़ी से आकर रुकी। बस के रुकते ही बस का दरवाज़ा झटके से खुल गया। बस के अंदर झांकते हुए आशीष ने पूछा, सिविल लाइंस जाएगी क्या यह बस? अंदर बैठे भावविहीन चेहरे वाले व्यक्ति, जो शायद कंडक्टर था, उसने कहा, हाँ। अरे वहाँ जल्दी चलो। उसका गंभीर चेहरा देखकर आशीष कुछ सोच ही रहा था कि रिया ने उसका हाथ पकड़कर तेज़ी से बस में चढ़ गई। पूरी बस भरी हुई थी। बस बैक सीट ही खाली दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ की सीट की बीच बनी लेन से गुजरते हुए दोनों पीछे तक जा पहुँचे। उस लेन से गुजरते हुए आशीष ने एक बात महसूस की कि सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। पीछे बैठे हुए आशीष ने यह बात जब रिया को बताई तो वह बोली, रात का समय है, ज़्यादातर लोग सो ही रहे होंगे। उसके बैठते ही खट की आवाज़ आई और मेन डोर बंद हो गया और ग्रर की आवाज़ के साथ बस चल दी। रात गहराती जा रही थी। रिया के साइड में एक करीब 10-12 साल की लड़की बैठी थी। रिया उसको देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी मासूमियत बरबस रिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। कल की परखी रिया उसे जल्दी से जल्दी अपनी ड्राइंग शीट पर उतारना चाहती थी। थोड़ी देर शांत रही। बस भी तेज़ से दौड़ती जा रही थी। लड़की को सपटा अपनी तरफ देख कर रिया उससे बात करती हुई बोली, हेलो बेटा, आप अपना स्केच बनवाओगी? लड़की अब भी शांत थी। हाँ, उसने हाँ में सर हिला दिया। धीरे धीरे बस में अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे शायद कोई रो रहा था। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ने लगी। घबराकर आशीष ने अपने से थोड़े आगे वाले यात्री से पूछा, जो सर झुकाए बैठा था, क्या हुआ है? यह कैसी आवाज़ आ रही है? जैसे ही उस व्यक्ति ने सर उठाया, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। देखकर रिया की चीख निकल गई। वह व्यक्ति बोला, शायद आगे किसी को कोई चोट लगी होगी, इसलिए रो रहा है। धीरे धीरे बस में रुदन बढ़ता जा रहा था। रिया ने
देखा बराबर में बैठी लड़की का चेहरा पूर्व पत्थर समान ही था, लेकिन उसकी आंखों से लाल खून बह रहे थे। आशीष और रिया अब पूरी तरह घबरा चुके थे। आशीष ने खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस यहीं रोक दो, हमें यहीं उतरना है। लेकिन बस थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस में लाइटें भी तेज़ी से जलने बुझने लगी। आशीष रिया को अपने पीछे वाले एग्ज़िट गेट तक लेकर आ चुका था। अगले स्टॉप पर बस थोड़े धीरे होते ही वह रिया को लेकर कूद गया। थोड़ी गति में होने के कारण रिया और आशीष को हल्की चोट आई थी। बस तेज़ी से आगे निकल चुकी थी। आशीष ने उठकर रिया को सहारा देकर उठाया। अब दोनों बस जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। वहां से दोनों ने कैब बुक कर ली और घर पहुंचते तक रिया बेहद घबरा गई थी। आशीष ने उसे काफ़ी और पेन किलर देकर सुला दिया। गिरने से उसे खुद भी बहुत जगह चोट आई थी। वह भी पेन किलर खाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार रह कर उसे बस वह घटना याद आ रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर दोनों बेहद शांत बैठे थे। रात की घटना से अपना ध्यान हटाकर आज के अपने बहुप्रतीक्षित इवेंट में ध्यान लगाना चाहते थे। बस आशीष यह बोलकर कोई साधारण बस नहीं थी, वह ज़रूर हॉन्टेड बस थी। रिया हंस पड़ी, अरे तुम कब से बातों को मानने लगे? लेकिन आशीष अब उसकी इस बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। आर्ट गैलरी जगमगा रही थी। आशा के विपरीत अप्रत्याशित भीड़ देखकर दोनों बहुत खुश थे। आशीष दौड़ दौड़कर सब व्यवस्थाएं देख रहा था। रिया आए मेहमानों के एक समूह को किसी आर्ट पीस की विशेषज्ञता बताने में मग्न थी। तभी देखा वह बस वाली लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उसको देखकर रिया तेज़ी से उसके पास गई। तुम यहाँ कैसे? पूछने पर वह लड़की बोली, आपने ही तो कहा था कि तुम्हारा स्केच बनाना है, तो मैं बाबा के साथ आई हूँ। अरे बुलाओ बाबा को, कहाँ है वह? रिया ने एंट्रेंस की तरफ झांकते हुए पूछा। वह मुझे छोड़कर गए हैं, आप तब तक मेरा स्केच बनाइए, अभी आते ही होंगे। रिया बोली, अच्छा बैठ जाओ, कहकर उसने अपनी एक स्टूडेंट लड़की से चॉकलेट लाने के लिए कहा। उसने आशीष को भी मैसेज कर दिया कि वह वहां आ जाए। वह जल्दी से जल्दी आशीष को देखना चाहती थी कि देखो यह लड़की आई थी। आशीष मन में उस बस के लिए गलत बातें पाल बैठा था। रिया उस लड़की को बिठाकर स्केच बनाने लगी। मैडम, यह चॉकलेट किसे देनी है? चॉकलेट लाने वाली स्टूडेंट ने रिया से पूछा। तो रिया बोली, अरे इस लड़की को, और उस लड़की की तरफ मुंह करके बोली, अरे बेटा मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई। तब तक आशीष आ चुका था। वह बोला, किससे मिलवाना है? वह परेशान था, उसके हाथ में अखबार था। मैडम आप किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रिया को चॉकलेट देते हुए वह स्टूडेंट आगे चला गया। अब रिया के माथे पर पसीना आ गया था। देखो रिया, हम जिस बस में बैठे थे कल सुबह ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और सारे यात्री मारे गए थे। आशीष की आवाज़ उसके कान में दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। सामने बैठी लड़की मुस्कुरा रही थी। कोई मुझे नहीं देख पाएगा, सब भूत समझते हैं ना। आपने मेरा स्केच बनाने को कहा था, मैं सिर्फ आपको दिखूंगी, आप मेरी बहुत सारा स्केच बनाना। रिया की आवाज़ उसके गले में घुटती हुई महसूस हो रही थी और उसके हाथ बिना उसके नियंत्रण के उस लड़की के स्केच बनाने में व्यस्त थे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही और किसी कहानी के साथ।